हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन पॉलिटी के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट साइड में एक डेजर्ट है जिसका नाम है लद्दाख। क्या ये बात सही है? यस, ट्रू। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ट्रू। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। पश्मीना शॉल्स जो है मोस्टली कश्मीर में पहना जाता है। क्या ये बात सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाट आर डिजोज? डिजोज क्या होते हैं? ये याक होते हैं, याक काउज। याक काउज आर कॉल्ड डिजोज। इसको हम जोज पढ़ते हैं, डी साइलेंट है लेकिन याद रखने के लिए डिजोज। सो व्हाट आर डिजोज? याक काउज। लिटिल तिब्बत किसको बोला जाता है? लद्दाख को। लिटिल तिब्बत किसको बोला जाता है? लद्दाख को। लोकल वर्जन्स ऑफ टिबेटन नेशनल एपिक द केसर सागा was performed by both Muslims and Buddhists in Ladakh। क्या ये बात सही है? Yes, this statement is true। Local versions of Tibetan national epic, तिब्बत का नेशनल एपिक है, उसका नाम है केसर सागा। और केसर सागा कौन परफॉर्म करते हैं? मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों मिलकर के परफॉर्म करते हैं लद्दाख में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये बात सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। पश्मीना शॉल्स जनरली कश्मीर में पहना जाता है। क्या ये बात सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। व्हाट आर डिजोज? डिजोज क्या होते हैं? याक काउज। लिटिल टिबेट किसको बोला जाता है? लद्दाख को। लोकल वर्जन्स ऑफ टिबेटन नेशनल एपिक द केसर सागा। केसर सागा क्या है? तिब्बत का नेशनल एपिक है, और उसका जो लोकल वर्जन्स है वो कौन परफॉर्म करते हैं? मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट लद्दाख में। जीविश एंड अरब ट्रेडर्स वेर द फर्स्ट टू कम इन केरला। क्या ये बात सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। केरला में सबसे पहले कौन आए? जीविश और अरब ट्रेडर्स। सो जीविश एंड अरब ट्रेडर्स वेर द फर्स्ट टू कम इन केरला। जीविश और अरब ट्रेडर्स सबसे पहली बार आए केरला में। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हु इज बिलीव टू हैव नियरली 2000 ईयर्स अगो इन केरला एंड इज क्रेडिटेड टू ब्रिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। केरला में 2000 साल पहले कौन क्रिश्चियनिटी को लाने के लिए जिम्मेदार है? सेंट थॉमस द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। सेंट थॉमस द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, who is believed to have come nearly 2000 years ago in Kerala and is credited to bring Christianity in India? Saint Thomas the Apostle of Christ, who traveled to Kerala and wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community। केरला में कौन ट्रैवल करके आए जिसने अपना एक ट्रैवलॉग लिखा और उन्होंने ये बताया कि जो मुस्लिम्स थे केरला में वो काफ़ी हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी थे। उनका नाम है इब्न बटूटा। इब्न बटूटा, इब्न बटूटा। द पोर्चुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विथ हिज शिप इन केरला। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। पोर्चुगीज़ थे ना, जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने सी रूट फाइंड डिस्कवर कर लिया। कहाँ से? यूरोप से लेकर के इंडिया ट्रैवल करने का सी रूट डिस्कवर किया पोर्चुगीज़ ने। और कैसे? क्योंकि वास्को ड गामा अपना शिप लेकर के केरला चले आए थे। ठीक है। सो वास्को ड गामा लैंडेड विथ हिज शिप इन केरला। तो जब वो केरला पहुंचे तब वहाँ से एक सी रूट डेवलप हो गया, डिस्कवर हो गया यूरोप से इंडिया आने का। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। People in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism। So केरला में अलग अलग रीजन्स प्रैक्टिस करते हैं लोग। जुडाइज्म, कुछ इस्लाम, कुछ क्रिश्चियनिटी, कुछ हिंदुइज्म, कुछ बुद्धिज्म। Jewish and Arab traders were the first to come in Kerala। क्या बात सही है? हाँ, सही है। Who is believed to have come nearly 2000 years ago in Kerala and is credited to bring Christianity in India? Saint Thomas, the Apostle of Christ, who traveled to Kerala and wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. Ibn Battuta. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship in Kerala. This statement true? Yes, this statement is true. People in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Buddhism, Hinduism. Is this statement true? Yes, true. The fishing nets used in Kerala look exactly like the Chinese fishing nets and are called what? केरला में जो मछली पकड़ने वाला जो नेट होता है ना, वो एकदम चाइनीज़ फिशिंग नेट्स की तरह दिखता है और उसका नाम क्या है?
चीना वाला। केरला में क्या बोलते हैं, केरला में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, मलयालम। तो मलयालम में फिशिंग नेट को कौन सा नाम दिया गया है, चीना वाला, चीना वाला, चीना वाला। द फिशिंग नेट्स यूज्ड इन केरला लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड व्हाट, चीना वाला। द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इन केरला इज कॉल्ड व्हाट, चीना चट्टी। मतलब फ्राई करने के लिए जो यूटेंसिल यूज होता है ना, उसको केरला में क्या बोला जाता है, चीना चट्टी, चीना चट्टी, चीना चट्टी, चीना चट्टी। ओके। द बोट रेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। सो केरला में ओनम सेलिब्रेट किया जाता है और ओनम फेस्टिवल में बोट रेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या ये बात सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. By Chinese and Arab traders. So here this statement is true. तो देखो लद्दाख कहाँ है, ऊपर में हमारा ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, और केरला तो एकदम डाउन में है, साउथ में है। जोग्राफिकल लोकेशन एकदम अलग अलग है, लेकिन दोनों में कल्चरल सिमिलैरिटी है। क्यों कल्चरल सिमिलैरिटी है? क्योंकि दोनों ही जगह पे चाइनीज और अरब ट्रेडर्स गए थे। केरला फॉर स्पाइसेस एंड लद्दाख फॉर वूल। केरला फेमस किस चीज़ के लिए है? मसालों के लिए। केरला इज फेमस फॉर स्पाइसेस, और लद्दाख फेमस किस चीज़ के लिए है? वूल के लिए, ऊन के लिए। ठीक है। सो द फिशिंग नेट्स यूज्ड इन केरला लुक एग्जैक्टली लाइक चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड व्हाट, चीना वाला। The utensils used for frying in Kerala is called China Chatti. The boat race is an important part of Onam festival celebrated in Kerala. This statement is true. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese Arab traders. क्या ये बात सही है? Yes, this statement is true. Kerala is famous for spices and Ladakh is famous for wool. IPTA का फुल फॉर्म क्या है? IPTA का फुल फॉर्म है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री? किसने यूनिटी इन डाइवर्सिटी फ्रेज को क्वाइन किया था हमारे भारत को डिस्क्राइब करने के लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हु कंपोज इंडियाज नेशनल एंथम? इंडिया का नेशनल एंथम किसने कंपोज किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर से रिकैप कर लेते हैं एक बार। IPTA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री? जवाहरलाल नेहरू। एंड हु कंपोज्ड इंडियाज नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर। एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू. पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू. व्हाट आर डीजोस? याक काउस। लिटिल तिब्बत किसको बोला जाता है? लद्दाख को। लोकल वर्जन्स ऑफ टिबेटन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट इन लद्दाख। ट्रू और फॉल्स? ट्रू. Jewish and Arab traders were the first to come in Kerala. True or false? True. Who is believed to have come nearly 2000 years ago in Kerala and is credited to bring Christianity in India? Saint Thomas, Apostle of Christ. Who traveled to Kerala and wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community? Ibn Battuta. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship in Kerala. True or false? True. People in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism. True. The fishing nets used in Kerala look exactly like Chinese fishing nets and are called what? China wala. The utensils used for frying in Kerala is called what? China chatti. The boat race is an important part of Onam festival celebrated in Kerala. True. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions are very similar, have similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. True or false? True. Kerala is famous for spices and Ladakh is famous for wool. IPTA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री? जवाहरलाल नेहरू। हु कंपोज्ड इंडियाज नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।